सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/7/2024 के प्रभाव से 50% के स्थान पर 53% महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी जाती है। कैबिनेट की बैठक हुई बिहार सरकार की और बिहार सरकार द्वारा 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई और जिसके कारण से सभी प्रकार के बिहार सरकार के सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2024 से 53% महंगाई भत्ता के आधार पर वेतन पेंशन प्राप्त होगा। तो हम इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि नियोजित शिक्षक का वेतन 50% के आधार पर कितना बन रहा था, 53% के आधार पर कितना बनेगा और उन्हें एरियर के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। जो शेष 4 महीने जो बच का वेतन भुगतान जो हुआ है 50% महंगाई भत्ते के आधार पर वेतन भुगतान हुआ है, तो कितना 4 महीने में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक वेतन भुगतान हो चुका है। नवंबर महीने का वेतन भुगतान दिसंबर महीने में होगा, तो कितने रुपये की वेतन एरियर के रूप में राशि प्राप्त होगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, पूरे विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए इस खबर को पूरे विस्तार से समझते हैं। ये सबसे पहले समझ लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 26,210 रुपये है और डीए 50% के आधार पर उनका कुल वेतन बनता है 41,626 रुपये। एपीएफ में 1,800 रुपये कटौती होती है और उनके खाते में 39,824 रुपये प्राप्त होते होंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह 5% एचआरए के आधार पर बनाया गया है। कहीं हो सकता है कि किन्हीं शिक्षक बंधुओं को 6% मिलता होगा, 7.5%, 8%, 10%, 16% इसके रेट से मिलता होगा आवास भत्ता। तो हमने इसे न्यूनतम 5% के आधार पर ही इसे बनाया है। इसके अनुसार वेतन में बढ़ोतरी घटौती हो सकती है। तो जो ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 26,210 है, इस आधार पर 50% वेतन डीए के आधार पर उनका वेतन उनके खाते में आती होगी ईपीएफ कटौती के बाद 39,826 रुपये। और जब महंगाई भत्ता 53% हो जाएगा तब उनका वेतन बनेगा बेसिक 26,210 रुपये, 53% के आधार पर 13,891 रुपये, एचआरए 5% 1,311 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये, कुल राशि बनेगी 42,412 रुपये। ईपीएफ में 1,800 रुपये कटौती होगी और उन्हें नवंबर महीने से मिलने लगेगा 40,612 रुपये और इस तरह से उन्हें एरियर की राशि बन रही है 786 रुपये। यानी कि एक महीने में 786 रुपये। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को 4 महीनों को जोड़ दिया जाता है तो 3,144 रुपये उन्हें एरियर की राशि प्राप्त होगी नवंबर महीने में। जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से ही 53% मिलना था, लेकिन जुलाई चढ़ते ही नहीं महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी होती है। अक्टूबर नवंबर में महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी होती है, उसके पहले एरियर की राशि प्राप्त होती है। तो यह था 26,200 मूल 10 रुपये। यह बेसिक रेट के शिक्षकों का बनाया गया है। अगर आपको स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं और आपको इस संबंध में जानकारियाँ चाहिए कि कितना आपका एरियर प्राप्त होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इस वीडियो विस्तार से बता देंगे। आइए चलते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 27,010 रुपये है और 50% डीए और एचआरए 5%, मेडिकल 1,000 रुपये जोड़ करके उनका वेतन बनता है 42,866 रुपये। 1,800 रुपये की पीएफ कटौती तो उनके खाते में राशि प्राप्त होती होगी 41,066 रुपये। वही जब 53% महंगाई भत्ता हो जाता है तो उनके कुल राशि बनती है 43,676 रुपये। 1,800 रुपये की पीएफ कटौती होती है और कुल कटौती होने के बाद उनके खाते में राशि प्राप्त होगी 41,876 रुपये। तो ये था 27,010 रुपये। 50% मूल वेतन के आधार डीए के आधार पर कितना वेतन बनेगा और 53% के और बात कर लेते हैं कि उन्हें एरियर के रूप में कितने राशि प्राप्त होगी। तो 41,876 रुपये नवंबर से प्राप्त होंगे और उसके पहले 4 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में उन्हें मिले हैं 41,066 रुपये। तो इन्हें कुल 810 रुपये प्रति महीने की वेतन में बढ़ोतरी हो रही है और उन्हें कुल एरियर की राशि बन रही है 3,240 रुपये।
₹40 की एरियर की राशि प्राप्त होगी 4 महीने को जोड़ करके। अब बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 27,000 ₹27,820 है। 50% DA के आधार पर 13,910, HRA 5% 1391, मेडिकल 1,000, कुल जोड़ करके ₹44,121 वेतन बनता था। अब वही जब DA में बढ़ोतरी हो जाएगी, ₹1,800 कटौती हुई तो ₹42,321 उनके खाते में राशि प्राप्त होती होगी। वही जब DA में 3% की बढ़ोतरी हो गई तो उनके ₹27,820 के आधार पर उनका कुल वेतन बन रहा है ₹44,956 बन रहा है और EPF में ₹1,800 कटौती तो इसलिए उनके खाते में राशि प्राप्त होगी ₹43,156। ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन ₹27,820 है। अब वही बात कर लेते हैं उन्हें एरियर के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो देखिए ₹43,156 नवंबर महीने से बन रहा है और नवंबर महीने के पहले ₹42,321 मिलता था तो उन्हें ₹835 प्रति महीने की वेतन में बढ़ोतरी हो रही है और पिछले 4 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ₹42,321 ही प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से उनका कुल एरियर प्राप्त होंगे प्रति महीने ₹835 और 4 महीनों को जोड़ करके 43,000 माफ कीजिएगा ₹3,340 उन्हें एरियर की राशि एकमुश्त प्राप्त होगी। वही बात कर लेते हैं अब ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन ₹28,660 है। तो 50% के आधार पर उनका कुल वेतन बनता है ₹45,423। ₹1,800 EPF की कटौती होती है तो उनके खाते में कुल राशि आती है ₹43,623। ये 50% के आधार पर यह हो गया। अब वह बात कर लेते हैं जब DA में 3% की बढ़ोतरी हुई है तो उनका कुल वेतन कितना बनेगा। 5% HRA और मेडिकल ₹1,000 जोड़कर ₹28,660 उनके कुल राशि बनेगी ₹46,283 और EPF में ₹1,800 की कटौती होगी के होने के पश्चात उनके खाते में राशि आएगी ₹44,483। ये हो गया 50% DA के आधार पर, ये हो गया 53% DA के आधार पर। अब उन्हें उनके एरियर की राशि कितनी प्राप्त होगी तो यहाँ देखिए ₹44,423 नवंबर महीने से प्राप्त होंगे और ₹43,623 और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक प्राप्त हुए हैं। तो घटाने के बाद आ रहा है 860, यानी कि प्रति महीने ₹860 उनके वेतन में बढ़ोतरी हो रही है जुलाई महीने से। और अब इस तरह से उनके 4 महीने में एरियर की कुल एकमुश्त राशि बन रही है ₹3,440। ₹3,440 एरियर की एकमुश्त राशि बन रही है। तो अब बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन ₹29,530 है। ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन ₹29,530 ऐसे नियोजित शिक्षक है जिनकी बहाली 2006 वर्ष 2006 में हुई है, 2006, 7, 8 में बहाली हुई है। तो 50% DA, HRA 5% और मेडिकल जोड़कर उनकी राशि बन रही है ₹46,772। ₹1,800 की EPF कटौती तो बन रहा है ₹44,972। 50% DA के आधार पर मूल वेतन 29,530 जिनका है उनके खाते में ₹44,972 राशि आती होगी अक्टूबर महीने तक। वही जब DA में 3% की बढ़ोतरी हो गई है तो ₹29,530 मूल वेतन के आधार पर उनका वेतन बन रहा है ₹47,658। ₹800 की EPF कटौती होती है तो उनके खाते में राशि आएगी ₹45,858। वही जब बात कर लेते हैं कि उन्हें एरियर की कितनी राशि प्राप्त होगी तो ₹45,858 नवंबर महीने से प्राप्त होंगे और ₹44,972 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक प्राप्त हुए हैं। तो उन्हें उनके खाते में प्रति महीने ₹886 जुलाई महीने से बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरह से 4 महीने उन्हें ₹886 कम प्राप्त हुए हैं तो उन्हें एरियर की राशि प्राप्त होगी। तो उन्हें एरियर की राशि में कुल ₹3,544 प्राप्त होंगे। नवंबर महीने में का जो वेतन भुगतान होगा उसके साथ ₹3,544 एरियर की राशि प्राप्त होगी। वही बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जो शिक्षा मित्र हैं और उनका मूल वेतन अभी वर्तमान में ₹30,420 है और DA 50%, HRA 5%, मेडिकल 1,000 जोड़कर उनके राशि बन रही है ₹48,151। ₹1,800 की EPF कटौती होती है तो उन्हें कुल राशि बन रही है ₹46,351। ₹46,351 राशि अक्टूबर तक प्राप्त हुई है
वही जब डीए में 3% की बढ़ोतरी हो जा रही है, जब डीए 53% हो जा रहा है और एचआर 5 पे तो उनकी राशि बन रही है 49,064 रुपये। 1,800 रुपये की भी कटौती होने के पश्चात उनके राशि मिलेंगी 27,264 रुपये। तो 47,264 रुपये नवंबर से प्राप्त होंगे, क्योंकि अक्टूबर महीने इसी नवंबर महीने में ही अभी नवंबर की राशि प्राप्त नहीं हुई है। नवंबर महीने का वेतन भुगतान दिसंबर महीने में होगा। तो उनके वेतन में कितनी बढ़ोतरी हुई है चर्चा कर लेते हैं। उनके इस तरह से घटाएंगे 27,264 रुपये नवंबर महीने से प्राप्त होंगे और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक उन्हें मिले हैं 46,351 रुपये और 3% की डीए की बढ़ोतरी होने के बाद उनके वेतन में 913 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है प्रति महीने जुलाई 2024 से। तो 4 महीने एरियर की हो जा रहा है राशि, तो एरियर की राशि उन्हें 4 महीने में 3652 रुपये की राशि पुल बन रही है। एरियर की राशि उनकी बन रही है 3652 रुपये, 3652 रुपये। इस तरह से अगर आपको किसी बंधु का इसमें कोई छूट गया हो, मूल वेतन का निर्धारित नहीं कर पाए हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इसको पूरे विस्तार से बता देंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।